नमस्कार जोहार, मैं अर्चना हूँ। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हो। खबर ला देखे ले पहले चैनल ला सब्सक्राइब कर ले जिन वीडियो ला चालू करे हो आप ओखर नीचे सब्सक्राइब लिखाए हुए बटन ला दबा ले चैनल सब्सक्राइब हो जाए। राजधानी रायपुर में लूटपाट के मामला सामने आए हैं। अभी लूटपाट के मामला जो है सोमवार को हुई से पुलिस आज ओखर खुलासा करी से। सोमवार को एक कारोबारी जो है वो अपन कार से देवेंद्र नगर अपन ऑफिस जात रही से और बीच जब वो मोवा ब्रिज से उतरिस और मंडी गेट के पास पहुंचिस तब लुटेरे मन आइस बाइक में। सुनसान इलाका देख के बाइक में आई से ओमन बाइक में आए के बाद ओमन बातचीत करे के बहाना से वो कारोबारी के पास में पहुंचिस। कारोबारी के पास में पहुंचे के बाद जब कारोबारी अपन गाड़ी के ग्लास ला नीचे करिस तब ओमन कारोबारी ऊपर गन टिका दिन, चाकू टिका दिन और ओखर बाद ओमन ओखर गाड़ी में रखे बैग ला निकाली जेमा 15 लाख रुपए रही से। और वो कारोबारी अंगूठी भी पहने रही सो अंगूठी ला भी निकलवा ली। अब ये पूरा मामला होए के बाद कारोबारी पहुंची पंडरी थाना। ये पूरा मामला जो है पंडरी थाना क्षेत्र के मामला हरे और पंडरी थाना पहुंचे के बाद कारोबारी FIR दर्ज कराई से। पूरा केस ला विस्तार से बताइस कि 3 व्यक्ति आइन हैं और मन नकाब पहने रही से और ओखर से बातचीत करे के बहाना ओखर कार के नजदीक आइन और ओखर से लूटपाट करके निकल ले। अब पुलिस जब ये मामला ला संज्ञान में ली से और खोजबीन में जांच में जब जुटी से लगातार जांच करत गिस 100 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाली नी मन पुलिस वाले मन जांच करत रही से, खोजत रही से कि कैसे एकर साथ में चोरी हुई, कैसे एकर साथ में जो है लूटपाट हुई से। 3 वो आरोपी जो नकाब पोश आरोपी रही ने उमन कौन रहीस। जब CCTV फुटेज खंगाले गिस तब ये पूरा मामला के ट्विस्ट समझ में आई। जो ये मामला में जो प्रार्थी है जेकर नाम चिराग जैन है, ये पूरा मामला में जो प्रार्थी है चिराग जैन वो ही ये पूरा मामला के ट्विस्टर निकलिस। चिराग जैन असल में एक कारोबारी है और MCX जो है शेयर बाजार ओमा पैसा लगात रही से, लगातार पैसा लगात ये लॉस में जात रही से। अब यह कई जन मन से उधारी भी ले रही पैसा। अब उधारी पैसा ला ना पटाएला पड़े और पैसा एकर लूटपाट में चले गए। एकर चक्कर में वे पूरा मन घड़त जो है वो कहानी रचिस। पुलिस ला तो पहले ही शक हो गई से मामला ले करके जब उमन CCTV फुटेज खंगालिन। CCTV फुटेज जब लगातार खंगालिन तब पुलिस वाले मन ला कुछ हाथ नहीं लगिस। जब ओखर मन के हाथ में कुछ नहीं हाथ लगिस तब ये कारोबारी ऊपर शक होइस। कारोबारी से जब भी पूछताछ करत रही से पुलिस तब ये हर बार अपन जो बयान है ओला बदलत रही से। हर बार अपन बयान ला बदले, कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। अब पुलिस ला शक हुई ओकर ऊपर और जब अच्छा तरीका से जब जांच हुई से तब पता चलिस कि ये जो कारोबारी जो है, ये जो व्यक्ति चिराग जैन जो है, ये ही जो है ये सब लूटपाट के मन घड़त जो प्लान करे रही से। और प्लान करे के कारण सिर्फ एक रही से कि जेखर से ये पैसा उधारी ले रही से वो पैसा ना पटायल पड़े। शेयर बाजार में पैसा लगाइस, लगातार जो है लॉस में जात रही से। लॉस में जाए की वजह से ये एक पूरा प्लानिंग करते और प्लानिंग में ये खुद फंस जाते। अब पुलिस एक ऊपर एक अलग तरीका से कार्रवाई करत है। ये पूरा एकदम फिल्मी स्टाइल हो गई ना। पिक्चर मन में आप देखे हो कि कोई ऐसा मन घड़त किडनैपिंग करवा ले थे, कोई मन घड़त चोरी करवा ले थे, लूटपाट करवा ले थे और अंततः जब देखबे तो स्थिति ये होते कि खुद ही आरोपी रही थी। वैसे ही ये कांड मतलब रायपुर में अलग अलग मामला निकल के सामने आते भाई। कभी कुछ कभी कोई ज़मीन जायदाद के नाम में कोई इंसान ला पेटी में मार के फेंक दे थे, तो कभी मतलब अपन पैसा चुकाना ना पड़े एला लेकर के खुद ही अपन साथ में लूटपाट के मन घड़त कहानी रच दे थे। अब ये मामला भी वैसे ही रही से। अब पुलिस जो है गुमराह करे के नाम पर, कि कानून ला गुमराह करना भी एक जुर्म है भाई। फर्जी आप FIR दर्ज करात हो, फर्जी आप शिकायत दर्ज करात हो। अब ये विषय लेकर के पुलिस जो है चिराग जैन ऊपर ही अलग से मामला दर्ज करे है पुलिस ला और कानून ला गुमराह करे के विषय में। और जो 15 लाख रुपए रही से ओला भी जब्त करे है और जो अंगूठी मोबाइल ये सब चीज़ जो रही से ओला भी जब्त करे है।
अब ये विषय ला लेकर के पुलिस आगे की कार्रवाई करत है। जो ये चिराग जैन रही से ओला अपन गिरफ्त में ले है। अब ये विषय ला लेकर के आप का सोचो काबर की बहुत ही मतलब आप अगर सोचो तो आप खुद ही माथा पीट लो कि मतलब ये कारोबारी अपने आप ला फंसा लिस भाई। 15 लाख रुपए ना देना पड़े या जो जेकर से उधारी ले रही से ओला ना देना पड़े के चक्कर में ये जुआ ये शेयर बाजार भाई अच्छा है तो अच्छा है, नहीं तो अगर बिगड़ गए तो फिर आपके सब चीज बर्बाद कर सकते। का सोचते विषय लेकर के ओला कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, चैनल ला सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। एक व्यवसायी चिराग जैन के द्वारा थाना पंडरी में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि वो घर से निकलते हुए जो विधानसभा वालफोर्ट वुड में उसका घर है वहाँ से निकल करके अपने देवेंद्र नगर स्थित ऑफिस के लिए निकला था। इसी दौरान कार से आते दौरान रेलवे फाटक के पास में एक मोटरसाइकिल में सवार 3 व्यक्तियों के द्वारा इसको ओवरटेक करते हुए रोका गया। बाद इसके कार में 2 लोग सवार होकर के इसको सुनसान जगह पर ले गए और वहाँ इसके गाड़ी में रखे हुए 15 लाख रुपए चाकू टिका करके और कट्टा टिका करके लूट लिया गया। इस रिपोर्ट पर थाना पंडरी में लूट की रिपोर्ट दर्ज किया जा करके आगे की विवेचना की जा रही थी। इस प्रकरण को चूँकि 15 लाख रुपए के लूट से संबंधित था, इसलिए एसएसयू की टीम और फिर स्थानीय पुलिस की पूरी टीम को इस पर लगाया गया था। लगातार जब इससे पूछताछ की जा रही थी और इसके विरोधाभासी कथन के आधार पर और उसमें दिए गए जो बताया गया था उस पर हम लोगों के द्वारा जो साक्ष्य संकलित किए गए उसमें विरोधाभासी तथ्य होने के कारण से इसके जो हम लोगों के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कलेक्ट होने से इसके अन्य साक्ष्य संकलित किए जाने के बाद में जब पूछताछ किया गया तो कहीं से भी उसके द्वारा बताए गए घटना मैच नहीं खा रहा था। उस आधार पर पुनः इससे बारीकी से पूछताछ किया गया। जो तथ्य हम लोगों को प्राप्त हुए थे उस आधार पर भी उससे पूछताछ किया गया। फाइनली उसके द्वारा यह रिपोर्ट झूठे तौर पर लिखाया जाना स्वीकार किया। इस आधार पर इसके विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। ये मुख्य तौर पर कमोडिटी एक्सचेंज में काम किया करता था, उसमें पैसे लगाने का काम किया करता था और कमोडिटी एक्सचेंज में इसके एमसीएक्स में नुकसान हो जाने के कारण से घर वालों से इस बात को छिपाने के उद्देश्य से झूठे लूट की कहानी को मनगढ़ंत तरीके से पुलिस के पास में रिपोर्ट दर्ज किया गया और ये फर्जी तरीके से लूट की कहानी गढ़कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। पूछताछ किए जाने पर जिस रकम का उसके द्वारा उल्लेख किया गया था उसको पूछताछ किए जाने पर घर में रखा होना बताने से उसके कब्जे से 14,76,000 रुपये को जब्त किया गया है और इसमें ये भी पाया गया है कि इसके पूर्व से ही एमसीएक्स के लंबे चौड़े इसके देनदारी थी, जिसमें 15 लाख रुपए इसको उड़ीसा के एक व्यापारी को देने थे। इस समय पर रिपोर्ट दर्ज कराने पर उसको घर से नुकसानी जो एमसीएक्स में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई एवं इसको देना पैसा तत्काल न देना पड़े, इस उद्देश्य से इसके द्वारा झूठा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। वर्तमान में इससे और पूछताछ की जा रही है।